दोस्तों जब आपके घर का काम हेलो स्टार्ट दोस्तों, होता है हमारे तो एक यूट्यूब लालची चैनल में आपका कॉन्ट्रैक्टर स्वागत स्टार्टिंग है। से ही आपको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो फुटिंग के लिए दोस्तों बात करेगा। जब आप फुटिंग में एक्सकेवेशन यानी खुदाई की बात करेंगे तो वो बोलेगा 3.5 या 4 फीट की आप खुदाई कर लीजिए। उसको ये मतलब नहीं है बिल्डिंग 1 फ्लोर की है या डबल फ्लोर की है या 3 फ्लोर की है। वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में, लेबर और टाइम बचाने के चक्कर में आपको ऐसी सलाह देगा कि 3.5 4 फीट कर लीजिए और आपको काफ़ी तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। आखिर में आप उसकी बातों में आ जाते हैं और फ्यूचर में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से होता है। तो दोस्तों अगर आप सिंगल फ्लो बना रहे हैं तो कम से कम 4 फीट की गहरी फुटिंग करें, 4 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी हो। अगर आप डबल फ्लो बना रहे हैं तो 5 फीट गहरी करें और अपने आर्किटेक्ट की जो ड्राइंग है दोस्तों उसी हिसाब से फुटिंग को करें, क्योंकि दोस्तों फाउंडेशन घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कल आपके घर में कोई भी दिक्कत आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा उस वक्त। तो ये आपके खून पसीने की कमाई है, आप लालची कॉन्ट्रैक्टर की बातों में ना फंसे। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां आपका एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकता है, वो है कॉलम और बीम्स। दोस्तों जब भी बात कॉलम की आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर आपको अपने पुराने पुराने एक्सपीरियंस गिनाने शुरू कर देगा कि मैंने बहुत काम किया है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 9 बाई 9 के कॉलम लगाया है, या मैंने 4 सरियों का ही सेट लगाया है कॉलम के अंदर, या मैंने प्लिंथ बीम खाली 9 इंच की रखी है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें बता के वो आपको कंफ्यूज करेगा और आपको अपने भरोसे में लेगा। ऐसा वो सब अपना टाइम लेबर बचाने के लिए कर रहा है। अगर आपने उसको विदाउट मटेरियल काम दिया है तो वो अपनी शटरिंग बचाने के लिए कर रहा है, लेबर बचाने के लिए कर रहा है, टाइम बचाने के लिए कर रहा है। और अगर आपने उसको विद मटेरियल काम दिया है तो वो लेबर और टाइम और शटरिंग के साथ साथ मटेरियल बचाने के लिए भी आपको बेवकूफ बना रहा है। तो दोस्तों ठेकेदार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का है और खाली ग्राउंड फ्लोर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर 9 बाई 9 इंच के मिनिमम कॉलम आपको रखने ही रखने हैं और मिनिमम से मिनिमम 6 सरियों का सेट रखना है जो कि 12-12 mm के होने चाहिए। ठेकेदार आपसे बोलेगा कि बीम के अंदर 16 mm के सरिये डाले हैं, 18 mm के सरिये डाले हैं, 20 mm के सरिये डालने हैं, इतने नहीं डालने हैं। वो 20 mm के सरिये को 16 mm से चेंज कर लेगा, 16 mm के सरिये को 12 mm से चेंज कर लेगा। तो इस सब बातों का दोस्तों आपको पहले से ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉलम और बीम में बिल्कुल धोखा न दें। दोस्तों जो फाउंडेशन और कॉलम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी घर की स्ट्रेंथ को लेकर। अगर इनके साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ किया गया तो ये कॉन्ट्रैक्टर का कुछ नहीं चाहता, वो खिलवाड़ कर लेता चला जाएगा। कल आपके घर में कोई भी दिक्कत आएगी वो आपको नहीं मिलने वाला। फिर आप ढूंढेंगे अपने आर्किटेक्ट, तो इसने प्लान बनाया है लेकिन आपको चलेगा पता कि प्लान तो आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है, वो सब कुछ ठेकेदार ने चेंज कर दिया, स्ट्रेंथ इसकी बिल्डिंग की लॉस कर दी सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बचाने के चक्कर में। तो दोस्तों शुरू से ही आपको सतर्क रहना है और आपकी आर्किटेक्ट से रेगुलर बात होनी चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, वो है डोर बैंड। दोस्तों जो आपकी चौखट होती है डोर और विंडो की, जो फ्रेम्स हैं, उनके ऊपर एक आरसीसी का बैंड आना बहुत जरूरी है जिसके अंदर 2 सरियों का सेट हो। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसको नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते दोस्तों क्योंकि उनका टाइम और लेबर बचता है इस चीज से। वो सोचते हैं कि इसको बनाएंगे फिर एक दिन वेट करेंगे, हमारा दिन बर्बाद होगा, लेबर का पैसा तो देना ही है उनको, तो वो सोचते हैं कि फटाफट इसके ऊपर ब्रिक वर्क करा देते हैं। बट दोस्तों ये बहुत ही गलत है। फ्यूचर में आके आपकी डोर और विंडो के पास दरारें आनी शुरू हो जाती है और बिल्डिंग आपकी किसी काम की नहीं रहती क्योंकि वो सारा लोड जो है वो लकड़ियों के ऊपर आ जाता है, ईंटों का। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जब भी आपका डोर विंडो का फ्रेम लग गया हो उसके ऊपर आपको डोर बैंड लगवाना है आरसीसी का, और इस बात को आप कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही बोल दें एग्रीमेंट के टाइम पर। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है, वो है स्लैब यानी लिंटर। दोस्तों जब भी लिंटर की बात आएगी तो एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपके लिंटर को 4 इंच या 4.5 इंच कर देगा। इससे उसका टाइम और पैसा दोनों बच रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत गलत है। फ्यूचर में आपका लिंटर इससे लीक करता है। तो आपको अपने लिंटर यानी स्लैब को मिनिमम 5 इंच तो रखना ही रखना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों जो सरिया डलने वाला है लिंटर के अंदर वो भी आपको कॉन्ट्रैक्टर बहुत कम कर देगा, 20 की जगह 16 mm कर देगा और 16 की जगह 12 mm कर देगा। इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पहले ही अपने आर्किटेक्ट से आप पूछ सकते हैं कि सरिया आपका लिंटर में कितना लगने वाला है, उसके बीच की स्पेसिंग कितनी रहेगी सेंटर टू सेंटर। ये सब बातें आप लिंटर डलने से पहले ही क्लियर कर लें और ठेकेदार को बस इंस्ट्रक्शन दें, उसे पूछे मत कि क्या लगाने वाला है, उसको बताएं कि क्या लगने वाला है। दोस्तों अगर आपको कोई भी इशू है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाएगा, वो है सॉक पिट और सेप्टिक टैंक। दोस्तों जब भी बात सॉक पिट और सेप्टिक टैंक की आएगी तो पैसा बचाने के चक्कर में एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको रेडीमेड आरसीसी के सेप्टिक टैंक और सॉक पिट वहां लगा देगा। वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि कितने लोग इसमें रहने वाले हैं बाद में,
और वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहता है और बाद में आपको टॉयलेट का गड्ढा, सेप्टिक टैंक जल्दी जल्दी साफ कराना पड़ता है। फिर आप सोचते हैं काश हमने पहले सॉक पिट बड़ा बना लिया होता, सेप्टिक टैंक बड़ा कर लिया होता, तो आज दिक्कत ये नहीं आती। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है, वो है आपकी डोर विंडो फ्रेम्स यानी आपकी चौखट। दोस्तों जो खिड़की और दरवाजे की चौखट है, आजकल कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाने के चक्कर में लिप्टिस के लगा देते हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है, पहले से ही आपको एग्रीमेंट में मेंशन करना है कि आपको अच्छी क्वालिटी की चौखट लगानी, या तो आप अपोलो स्टील की लगाएं या फिर साल की लगाएं, मलेशियन या कपूर साल की, जो कि सालों साल चलेंगी। दोस्तों अगर कम बजट है तो आप जमुई की चौखट भी लगा सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है, वो है फाउंडेशन की हाइट। जब भी दोस्तों आपकी फाउंडेशन की हाइट की बारी आती है तो एक लालची कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि फाउंडेशन की हाइट कम से कम हो, क्योंकि उससे उसका मिट्टी, जो भराव की मिट्टी होती है वो भी बचती है, लेबर बचता है और पैसा भी बचता है काफी सारा। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं करना है, आपको फाउंडेशन की जो हाइट है कम से कम 3 फीट रखनी है, क्योंकि फ्यूचर में इंडिया में काफी सारी जगहों पे डेवलपमेंट हो रहा है और फ्यूचर में रोड्स की हाइट बढ़ेगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप इतना सारा पैसा लगाने के बाद अपने घर को बनाते हैं और दोस्तों बाद में चलता है पता आपको कि जो पड़ोसी हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने अपने फाउंडेशन की हाइट आपसे ज्यादा कर ली है और कुछ ही सालों बाद आपका घर जो है रोड के लेवल उठने की वजह से आपका घर गहर में आ जाएगा और फिर से आपको खर्चा करना पड़ेगा आपके घर के लेंटर को उठाने में। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो फाउंडेशन है आपकी ज्यादातर डेवलपिंग एरिया में इंडिया में आपको 3 फीट की रखनी ही रखनी है फाउंडेशन की हाइट। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां एक कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है, वो है सीढ़ियां। जब भी दोस्तों सीढ़ियों का काम होता है, एक लालची कॉन्ट्रैक्टर नीचे स्लैब डाल देता है और उसके ऊपर ब्रिक वर्क से स्टेप को बनाता है, यानी ईंट से आपकी पैड़ियों को बनाता है। बट ये करना बहुत ही गलत है। आपको जो आपकी पैड़ियां बनानी है दोस्तों, वो भी आरसीसी की ही बनवानी है। तो अपने कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बता के रखें कि सीढ़ियां का स्लैब और साथ ही साथ उसकी जो पैड़ियां यानी जो स्टेप्स हैं वो भी आपको आरसीसी के बनाने हैं, क्योंकि सीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये कमजोर हुई तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से लेंटर भी कमजोर हो सकता है आपका। दोस्तों अगला पॉइंट है जहां एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है, वो है मेजरमेंट। जब भी दोस्तों एक लालची कॉन्ट्रैक्टर आपका मेजरमेंट करेगा घर का कि और बताएगा आपको कितने पैसे लगने हैं, तो आपसे वो जरूर बोलेगा कि अपना छज्जा, स्लैब, बालकनी थोड़ा बाहर निकाल लीजिए और बढ़ा लीजिए इसको, क्योंकि वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कवर्ड एरिया के पैसा लेता है और इसी वजह से बालकनी, छज्जा एक्सटेंड करने की वजह से उसका पैसा बढ़ जाता है, उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको वो लॉस होता है। तो जब भी आप मेजरमेंट करा रहे हो तो पर स्क्वायर फीट का मेजरमेंट करा लीजिए कवर्ड एरिया का, और छज्जा और बालकनी जो बाहर एक्स्ट्रा निकलनी है दोस्तों, उसका अलग से मेजरमेंट भी आप करा सकते हैं।